अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको यूएएफ अंडर ग्रेजुएट सेकंड एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा कि आपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे और कहां से करनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंट्री टेस्ट का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में कैसे एमसीक्यूज़ आएंगे और उनकी प्रिपरेशन आप कहां से करेंगे। मज़ीद इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूएएफ का जो फर्स्ट एंट्री टेस्ट हुआ था उसमें एमसीक्यूज़ कहां से आए थे और अब जो सेकंड एंट्री टेस्ट होगा उसमें एमसीक्यूज़ कहां से आएंगे और उनकी प्रिपरेशन आप कहां से करेंगे। तो अगर आप सेकंड एंट्री टेस्ट में 90 प्लस मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एंट्री टेस्ट सिलेबस के बारे में बात कर लें। टेस्ट में टोटल 100 एमसीक्यूज़ होंगे जबकि टेस्ट के कुल मार्क्स भी 100 होंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टेस्ट को करने के लिए आपके पास 90 मिनट्स होंगे और जबकि टेस्ट के कुल सब्जेक्ट्स 4 होंगे, हर सब्जेक्ट के 25 एमसीक्यूज़ होंगे और कुल मिला के ये 100 एमसीक्यूज़ होंगे। टेस्ट सिलेबस के बाद हम एंट्री टेस्ट स्ट्रीम्स की बात कर लेते हैं कि आपके ये 4 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे। अगर आप एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके जो 4 सब्जेक्ट्स होंगे एंट्री टेस्ट की स्ट्रीम में वो इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होंगे। और अगर आपकी एफएससी प्री इंजीनियरिंग है तो आपके 4 सब्जेक्ट्स इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होंगे। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर साइंस की है, आईसीएस आपने किया है, तो आपके जो 4 सब्जेक्ट्स होंगे वो इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा अगर आपने आर्ट्स की है, आपने जो भी आपके 4 सब्जेक्ट्स बनते हैं तो आपकी एंट्री टेस्ट स्ट्रीम्स में वो 4 सब्जेक्ट्स होंगे। तो वो 4 सब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? आपके सामने 10 एंट्री टेस्ट स्ट्रीम्स हैं। अगर इनमें से कोई भी 4 सब्जेक्ट्स आपके बनते हैं तो आप एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। एंट्री टेस्ट स्ट्रीम्स के बाद अब पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि टेस्ट का जो पैटर्न होगा वो किस तरह का होगा। टेस्ट के कुल 100 मार्क्स होंगे जबकि टेस्ट में कुल एमसीक्यूज़ भी 100 होंगे और टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 90 मिनट्स होंगे। और एंट्री टेस्ट में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होंगे, हर सब्जेक्ट के 25 एमसीक्यूज़ होंगे। अगर आप एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और अगर आपने आईसीएस किया है तो आपका जो 4 सब्जेक्ट होगा वो कंप्यूटर होगा। सबसे पहले अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में किस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामेटिकल और प्रपोजिशंस के रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। तो इंग्लिश में किस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे वो तो आपके सामने है। नेक्स्ट अब फिज़िक्स की बात कर लेते हैं। फिज़िक्स में थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ होंगे, कोई भी न्यूमेरिकल के रिलेटेड एमसीक्यूज़ नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल इजी से थ्योरी के टॉपिक्स में से एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अब केमिस्ट्री में भी थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ होंगे, कोई मुश्किल एमसीक्यूज़ नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल ही ईजी एमसीक्यूज़ होंगे। नेक्स्ट बायोलॉजी या मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस। अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में भी थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, कोई भी मुश्किल एमसीक्यूज़ नहीं होगा, सिर्फ बुक में से इजी से एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। अगर आपकी मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में भी कैलकुलेशनल एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, इजी एमसीक्यूज़ होंगे। और कंप्यूटर साइंस में भी थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ होंगे। ये तो मैंने अभी आपको टेस्ट का पैटर्न बताया है कि टेस्ट में जो 4 सब्जेक्ट्स होंगे उसमें किस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे। टेस्ट पैटर्न के बाद अब बबल शीट की बात कर लेते हैं कि आपने बबल शीट को किस तरह फिल करना है। बबल शीट फिल करते वक्त आपने याद रखना है कि आपने एक एमसीक्यूज़ के 2 बबल्स आपने उसको फिल नहीं करना। अगर आप 2 बबल्स फिल करेंगे एक ही एमसीक्यूज़ के तो आपका आंसर गलत होगा। या अगर आप उसको क्रॉस कर देंगे, एक को फिल करके दूसरी को क्रॉस कर देंगे तो वो भी गलत तस्वर होगा। अगर आप उस बबल को सही तरह फिल नहीं करेंगे वो भी गलत होगा। अगर आप बबल को ज़्यादा फिल कर देंगे तो वो भी आपका एमसीक्यूज़ गलत होगा। आपने सिर्फ एक ही बबल को फिल करना है एक एमसीक्यूज़ में और आपने ध्यान रखना है कि बबल फिल करते वक्त बबल से बाहर आप उसको ना लेके जाएं। नेक्स्ट आपके साथ मैं एंट्री टेस्ट शेयर करता हूं 2022 का जो फर्स्ट एंट्री टेस्ट था। यहाँ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि जो फर्स्ट एंट्री टेस्ट हुआ था उसमें एमसीक्यूज़ कहाँ से आए थे और अब जो सेकंड एंट्री टेस्ट होगा आपने उसके लिए कहाँ से एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो की जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट एंट्री टेस्ट में नियरली 70 प्लस एमसीक्यूज़ 2021 का जो एंट्री टेस्ट था उसमें से आए थे। और अब जो सेकंड एंट्री टेस्ट होगा उसके लिए भी आपने प्रिपरेशन जो करनी है, आपने 2021 वाला जो एंट्री टेस्ट है
उसके जो तमाम स्ट्रीम्स हैं उसके एमसीक्यूज़ आपने लाजमी तैयार करने हैं। और जो ये फर्स्ट एंटी टेस्ट है 2022 वाला, इसके एमसीक्यूज़ भी आपने लाजमी तैयार करने हैं, क्योंकि अब 70+ एमसीक्यूज़ इसी में से आने हैं। तो अगर आप ये वाले एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो 70 मार्क्स तो आपके कंफर्म होंगे। इसके अलावा अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी तो आप 90+ मार्क्स भी ईज़िली स्कोर कर सकते हैं सेकंड एंटी टेस्ट में। तो अब हम सब्जेक्ट वाइज डिटेल डिस्कशन करेंगे कि टेस्ट में कैसे एमसीक्यूज़ होंगे और उनकी प्रिपरेशन आप कहां से करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, प्रेपोजिशंस और ग्रामेटिकल एमसीक्यूज़ होंगे। इंग्लिश में पहले जो 13 एमसीक्यूज़ होंगे वो सिनोनिम्स के रिलेटेड होंगे, और जो उसके बाद जो नेक्स्ट 12 एमसीक्यूज़ होंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले होंगे। उसमें ग्रामेटिकल एमसीक्यूज़ होंगे और उसमें प्रेपोजिशंस के रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। सबसे पहले जो पहले 13 एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनमें सिनोनिम्स के रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। तो जो फर्स्ट एंटी टेस्ट था उसमें जो सिनोनिम्स के रिलेटेड एमसीक्यूज़ थे वो बहुत ही ईजी थे, मुश्किल नहीं थे। तो जो सेकंड एंटी टेस्ट होगा उसमें भी इस तरह इजी सिनोनिम्स के रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। तो इसमें उन्होंने स्मूदर्स का सिनोनिम पूछा है, टाइमली का सिनोनिम पूछा है, उसके अलावा डिफॉर्म्ड का सिनोनिम पूछा है, रेलेवेंट का सिनोनिम पूछा है, एप्रिशिएबल इसका सिनोनिम पूछा है, एसेट का सिनोनिम पूछा है, ऑथेंटिक का सिनोनिम पूछा है, एरोगेंट, अप्रॉक्सीमेटली, कन्वेइंग, कल्टीवेशन, अटेनमेंट। तो ये बहुत ही इजी सिनोनिम्स उन्होंने पूछे हैं। उसके अलावा इसमें ग्रामेटिकल एमसीक्यूज़ थे। ग्रामेटिकल एमसीक्यूज़ भी बिल्कुल इजी थे। इसमें उन्होंने टेंसेस के रिलेटेड एमसीक्यूज़ पूछे हैं, इसमें उन्होंने प्रेपोजिशंस के रिलेटेड एमसीक्यूज़ पूछे हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में किस तरह के एमसीक्यूज़ थे? इफ़ आई डैश हेयर आई शैल कम टू यू। उसके अलावा इफ़ आई हेल्प्ड हिम ही डैश ड्रोन्ड। उसके अलावा आई हैव पेड डैश इट। तो ये प्रेपोजिशन के रिलेटेड एमसीक्यूज़ है। उसके अलावा एमसीक्यूज़ है ही रिमेन्ड deep dash his father's advice, you have no sympathy dash the poor, necessity is the mother of invention। तो ये बहुत ही बिल्कुल इजी से एमसीक्यू थे यूएफ के एंट्री टेस्ट में इंग्लिश के पोर्शन में। इसमें ई कैट एम कैट के पैटर्न पे एमसीक्यूज़ नहीं थे, बिल्कुल ही इजी एमसीक्यू से। इंग्लिश की प्रिपरेशन आपने जो मैंने आपको बताया है, आपने जो पास पेपर्स हैं यूएफ के एंट्री टेस्ट के 2021 वाला और ये 2022 वाला, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। उससे पीछे वाले भी हैं मेरे पास, 2016, 17, 18 वाले भी हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए 2021 वाला और ये 2022 वाला फर्स्ट एंट्री टेस्ट है। तो यूएफ के एंट्री टेस्ट के जो पास पेपर्स हैं उनमें से प्रिपरेशन के बाद फिर आपने ग्रामर में से प्रिपरेशन करनी है, जो ग्रामर आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में प्रिपेयर की है। इंग्लिश के बाद अब बात कर लेते हैं फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स में भी बिल्कुल इजी एमसीक्यूज़ हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, इसमें थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ हैं, इसमें न्यूमेरिकल के रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं है। इसमें मोस्टली एमसीक्यूज़ रिपीट हुए हैं। 2021 का जो एंट्री टेस्ट था उसमें तकरीबन मैंने आपके साथ 3 स्ट्रीम्स शेयर की थी 2021 के टेस्ट की। तो फ़िज़िक्स में किस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे? लाइक एमसीक्यूज़ है विच यूरेनियम एटम्स अंडरगो फिशन रेडली। उसके अलावा हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ एन एग्जांपल ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ गिवन बाय। उसके अलावा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज़ mass attached to a spring executes, diameter of lens is called। उसके अलावा SI unit of frequency। उसके अलावा time period of second pendulum is। उसके अलावा MCQ नंबर 44 the fourth state of matter is called। उसके अलावा which of the following are electromagnetic waves। उसके अलावा द नंबर ऑफ़ टर्मिनल्स इन सेमीकंडक्टर डायोड आर। तो ये बिल्कुल इजी थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ हैं, इसमें न्यूमेरिकल के रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं है। तो इसकी प्रिपरेशन भी आपने यूएफ के जो एंटी टेस्ट हैं उनके पास पेपर्स हैं वहाँ से करनी है। उसके बाद आपने बुक में से थ्योरेटिकल प्रिपरेशन करनी है, आपने बुक की मुकम्मल रीडिंग कर लेनी है, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। फ़िज़िक्स के बाद नेक्स्ट पोर्शन है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में बिल्कुल थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ होंगे। इनकी प्रिपरेशन आपने जो यूएफ के एंट्री टेस्ट के पास पेपर्स हैं वहीं से करनी है। उसके बाद फिर आपने बुक में से भी प्रिपरेशन करनी है। केमिस्ट्री में कैसे एमसीक्यूज़ होंगे? लाइक एमसीक्यूज़ है द नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिटरमाइंस इट्स। उसके अलावा मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट्स डिफरेंट पॉजिटिव आइसोटॉप्स आयंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। उसके अलावा एमसीक्यूज़ है बॉइलिंग पॉइंट इज़ लो फॉर लिक्विड विद। उसके अलावा कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन
एसिटिक एसिड इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय। उसके अलावा MCQ नंबर 61, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल टू। उसके अलावा MCQ नंबर 60, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड। उसके अलावा MCQ लाफिंग गैस इज़ केमिकली। उसके अलावा सिंथेटिक रबर इज़ मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ। उसके अलावा MCQ नंबर 67, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर। तो ये आपके सामने जो भी मैं MCQ शो कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल MCQs हैं। ये आप बुक में से रीडिंग करेंगे। जब तक आप बुक में से रीडिंग नहीं करेंगे तो ये आपके सही तरह से तैयार नहीं होंगे। सबसे पहले आपने पास पेपर्स, UF के पास पेपर्स, उनके MCQs आपने प्रिपेयर करने हैं। और इनके ऊपर जो भी मैं आपके साथ जो पेपर्स शेयर करूंगा, पास पेपर्स UF के, उनके ऊपर आंसर्स नहीं लगे होंगे। अगर कोई आंसर लगा भी होगा तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो आंसर सही लगा हो। आपने खुद उनके करेक्ट आंसर्स फाइंड करके आपने प्रिपरेशन करनी है। लेकिन ये MCQs आपने लाजमी तैयार करने हैं। पहले आपने पास पेपर्स के MCQs तैयार करने हैं, उसके बाद आपने बुक की थ्योरेटिकल रीडिंग करनी है कि आपने एक दफ़ा बुक को रीड आउट कर लेना है। बहुत ज़्यादा उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप रीड आउट करेंगे, अगर आपने एक दफ़ा सही से प्रिपरेशन की हुई है बुक्स की, तो रीड आउट करने से भी आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट पोर्शन है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में भी बिल्कुल इजी से MCQs होंगे, थ्योरेटिकल टॉपिक्स के MCQs होंगे। तो इसकी प्रिपरेशन आपने UF का जो पास पेपर्स हैं उनमें से करनी है। पहले पास पेपर्स प्रिपेयर करने के बाद देन आपने प्रिपरेशन करनी है बुक में से। तो इसमें किस तरह के MCQs होंगे? लाइक MCQs है द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस वेयर वी मूव फ्रॉम जनरल रीजनिंग टू स्पेसिफिक। उसके अलावा रिमूवल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मेटल्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज कॉल्ड। उसके अलावा द आइडिया दैट न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वाज प्रपोज्ड बाय। उसके अलावा क्रोमोसोम नंबर इन पोटैटो। उसके अलावा MCQs है व्हेन बैक्टीरिया डिवाइड्स इन 3 प्लेन प्रोड्यूसिंग अ बंडल ऑफ 8 cells द स्ट्रक्चर सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड। उसके अलावा द बैक्टीरिया ऑब्टेनिंग फूड बाय ऑक्सीडाइजिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमोनिया इन फंजाई द न्यूक्ली आर यूजली। MCQs नंबर 87 था ये। उसके अलावा MCQs नंबर 92, द फर्स्ट कार्बन कंपाउंड विच एंटर्स क्रेब्स साइकिल इज़। तो ये थ्योरेटिकल MCQs हैं। जब तक आप बुक में से रीडिंग नहीं करेंगे ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी। अभी तो आपके FSC के पेपर्स हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको सही से याद होनी चाहिए। आपके पेपर्स चल रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आप ये टेस्ट अच्छी तरह दे सकते हैं। सबसे पहले आपने बायोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है। आपने जो पास पेपर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं UF के, उनमें से करनी है। ये मैं पास पेपर्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने पास पेपर्स UF के हैं वो प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपने बुक में से रीडिंग करनी है, थ्योरेटिकल पूरी बुक को आपने रीड करना है, तो आपके तमाम टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपका बायोलॉजी का पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप FSC प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपका 4 सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी आपके सामने जैसे आप MCQs देख रहे हैं, इसमें कैलकुलेशनल MCQs नहीं होंगे, इसमें थ्योरेटिकल MCQs होंगे। थ्योरेटिकल MCQs मतलब जो एक्सरसाइज से पीछे उन्होंने जो डेफिनेशंस वगैरह दी होती हैं या एक्सप्लेनेशन दी होती है चैप्टर्स की, तो वहाँ से MCQs आएंगे। जो एक्सरसाइज है वहाँ से भी आ सकता है, लेकिन वो बहुत कम आएंगे। उसमें जो कैलकुलेशनल आपने कोई भी चीज़ फार्मूला लगा के फाइंड करनी है, वैसे MCQs नहीं आएंगे। बिल्कुल इजी से MCQs होंगे मैथमेटिक्स में भी। मैथमेटिक्स में किस तरह के MCQs होंगे? लाइक MCQs है अ कंजक्शन ऑफ 2 स्टेटमेंट्स P एंड Q इज़ ट्रू ओनली इफ़। उसके अलावा डिसजंक्शन ऑफ 2 स्टेटमेंट्स P एंड Q इज़ ट्रू इफ़ और डिसजंक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q इज़ फॉल्स इफ़। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप बुक में से प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ से आपकी प्रिपरेशन अच्छी क्यों होगी? अगर आपने बुक के तमाम टॉपिक्स किए होंगे तो उसमें MCQs वो इस तरह देते हैं कि वो एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उसमें से 4-5 MCQs इकट्ठे बना लेते हैं। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये एक ही एक्सरसाइज या आप कह सकते हैं कि चैप्टर के स्टार्ट में जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ से उन्होंने MCQs बनाए हैं। तो अगर आप बुक में से एक दफ़ा तैयारी कर लेंगे
तो आपके तमाम टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको कहीं और से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने पहले पास पेपर्स यूएएफ के लाजमी तैयार करने हैं, क्योंकि उसमें से एमसीक्यूज़ आएंगे 70+ एमसीक्यूज़ आएंगे टोटल 100 एमसीक्यूज़ में से। तो पहले आपने मैथमेटिक्स के भी यूएएफ के पास पेपर्स में से एमसीक्यूज़ करने हैं, उसके अलावा फिर आपने बाद में पूरी बुक की आपने प्रिपरेशन करनी है। तो मज़ीद अब मैं आपको मैथ के एमसीक्यूज़ इस तरह शो करवा देता हूँ। ये कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तमाम जो पास पेपर्स हैं यूएएफ के वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं आपके साथ तमाम नोट्स जो भी टेस्ट प्रिपरेशन के रिलेटेड मटीरियल है, पास पेपर्स हैं या कोई बुक्स वगैरह है, तो वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये वाला पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो आपको तमाम चीज़ें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नेक्स्ट एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ गेस्ट शेयर करूंगा सेकंड एंट्री टेस्ट का, कि जो एमसीक्यूज़ टेस्ट में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया टेस्ट का सिलेबस क्या है, उसके बाद मैंने एंट्री टेस्ट की स्ट्रीम्स बताई हैं, टेस्ट का पैटर्न बताया, फिर मैंने आपके साथ फर्स्ट एंट्री टेस्ट शेयर किया। मैंने डिटेल डिस्कशन की है कि उसमें जो एमसीक्यूज़ आए हैं वो कहाँ से आए हैं, और जो सेकंड एंट्री टेस्ट होगा उसमें एमसीक्यूज़ कहाँ से आएंगे और उसकी प्रिपरेशन आप कहाँ से करेंगे। तो ये मेरी वीडियो देख के आप 90+ मार्क्स ले सकते हैं सेकंड एंट्री टेस्ट के अंदर। तो अगर अभी आप में से किसी का भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि यूएएफ के एडमिशन्स के रिलेटेड मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।